औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ेर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने ज़मीन ख़रीदी, उसकी रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन आपने इंतकाल नहीं करवाया, लेट हो गए हैं, 6 महीने गुज़र चुके हैं या इससे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो फिर आप कैसे इंतकाल करवा सकते हैं। टॉपिक पर आगे बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल हाउस ऑफ जस्टिस को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो बात मैं कर रहा था कि अगर रजिस्ट्री आपने करवा ली है और इंतकाल नहीं करवाया, उसमें आपको काफ़ी टाइम गुज़र गया, तो फिर किस तरीके से इंतकाल करवाएंगे। तो उससे पहले उसका तरीका बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें, जैसे ही आपको रजिस्ट्री की कॉपी सब रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्री ब्रांच से मिले, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आप उस प्रॉपर्टी का इंतकाल अपने नाम पर करवाएं। इंतकाल कैसे करवाएंगे? वो इस तरीके से करवाएंगे कि अगर आपका मौज़ा कंप्यूटराइज्ड है, ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपका मौज़ा कंप्यूटराइज्ड है या नहीं है? तो आपने जब ज़मीन ख़रीदी तो यकीनन जो पुराना मालिक था जिससे आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसने आपको एक फ़र्द की कॉपी दी हुई होगी। फ़र्द बै जो होता है, तो उसकी कॉपी दी थी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं या पुराने मालिक से पूछ सकते हैं, क्योंकि पटवारी का जो फ़र्द होता है वो हाथ से लिखा जाता है और जो कंप्यूटराइज्ड होता है वो कंप्यूटर से निकला होता है, उसका प्रिंट आउट किया होता है। तो आप इजीली वो देख सकते हैं कि ये कंप्यूटराइज्ड मौज़ा है या नहीं है। तो अगर तो मौज़ा कंप्यूटराइज्ड है तो आप उसकी कॉपी लेके फ़ौरन कहाँ जाएंगे? अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में। हर तहसील में तकरीबन ये बना हुआ है। आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर अपनी रजिस्ट्री की कॉपी दें, वो इंतकाल आपके नाम पर करेंगे। इसी तरह अगर आप वो मौज़ा जहाँ से आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है, तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है कि आप उस सूरत में जाएंगे पटवारी के पास, अपने मौज़े का जो पटवारी है उसके पास, उसे जाके उस रजिस्ट्री की कॉपी दें, तो वो आपके नाम पर इंतकाल करेगा। आप जब इंतकाल करवा लेंगे तो फिर आप इजीली उस प्रॉपर्टी को अपने जो इस्तेमाल है उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप इंतकाल नहीं करवा रहे तो इसका मतलब है जो पटवारी है या अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर है जहाँ से ज़मीन ख़रीदी और बेची जाती है जब, तो उनके पास अगर फ़र्ज़ किया कोई मालिक जो पुराना मालिक है वो बेचना चाहे, तो वो वहाँ से जाएगा, कहेगा जी ये प्रॉपर्टी चेक करें, मेरे नाम पर है, मुझे इसका फ़र्द बै चाहिए। फ़र्द बै होता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो मुझे इसके फ़र्द की कॉपी चाहिए। तो अगर आपने इंतकाल अपने नाम पर करवाया ही नहीं तो वो फिर क्या करेगा? पटवारी या अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर वो उस पुराने मालिक के नाम पर ही उनके पास रिकॉर्ड है, तो वो क्या करेंगे? उसको ही फ़र्द बै जारी करेंगे और आपकी ज़मीन जो आपने पेमेंट करके ख़रीद ली है, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, तो वो पुराना मालिक उसको दोबारा बेच देगा। ये जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, कब्ज़ा माफिया होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि जब देखते हैं कि हमने प्रॉपर्टी बेची, ख़रीदने वाला शरीफ आदमी है, उसे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि वो इंतकाल करवाएगा या नहीं, तो वो दोबारा जाके फ़र्द निकलवाते हैं और वही प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को सेल कर देते हैं। फिर आप क्या होता है, एक लंबी चौड़ी कई बार आपको इस तरह भी होता है कि कब्ज़ा छीन लिया जाता है। कब्ज़ा ना भी छीने तो लंबी चौड़ी एक लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, केसेस आपके ऊपर फाइल होते हैं, तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा जो मेंटली टॉर्चर होता है वो भी मिलता है और उसके अलावा आपका ख़र्चा भी होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। आप खामखा एक लंबी चौड़े उसमें फंस जाएंगे, झंझट में। तो बेहतर है कि आप क्या करें, जैसे ही आपने रजिस्ट्री करवाई है आप उसका इंतकाल करवाएं। लेट्स सपोज़ आपके नॉलेज में नहीं था, आपने उसका इंतकाल नहीं करवाया। बेसिकली इंतकाल जो होता है वो रजिस्ट्री के 6 महीने के अंदर अंदर करवाना पड़ता है। जब रजिस्ट्री हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप इंतकाल करवाएं। अगर आपने इंतकाल नहीं करवाया तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? अब ये नहीं होगा कि जैसे आप पहले जाके आपने रजिस्ट्री की कॉपी देनी थी तो इंतकाल हो जाता आपके नाम पर। अब ऐसा नहीं होगा अगर 6 महीने गुजर चुके हैं। अब कैसे करवाना पड़ेगा? आपको डीसी के नाम पर एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, साथ उसी रजिस्ट्री की जो आपने करवाई है उसकी अटेस्टेड कॉपी लेके उसी रजिस्ट्री ब्रांच से जहाँ से आपने पहले रजिस्ट्री करवाई थी,
तो उसकी एक अटेस्टेड कॉपी लेके, क्योंकि आपके पास तो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल को तो साथ लगा नहीं सकते, तो अटेस्टेड कॉपी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको रजिस्ट्री ब्रांच से ही, सब रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वहाँ से मिलेगी। उसकी अटेस्टेड कॉपी लें, अपनी दरख्वास्त के साथ लगाएं और रीज़न लिखें कि किस वजह से आप इंतकाल नहीं करवा सके, आपको इतना अरसा गुजर गया। आप डीसी को देंगे, डीसी से फिर नीचे एसी वगैरह को मार्क होगी। अब फिर वहाँ से रिपोर्ट वगैरह मंगवाई जाएगी। अगर तो वो मौज़ा कंप्यूटराइज्ड है तो फिर ADLR को भेजी जाएगी, वो जो एप्लीकेशन है आपकी वहाँ पर मार्क की जाएगी। अगर तो आपका मौज़ा कंप्यूटराइज नहीं तो फिर वही आपको पटवारी की तरफ उसको मार्क किया जाएगा, तो पटवारी फिर आगे उसका इंतकाल करेगा। वैसे तो असल जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी 3 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। एक जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो रजिस्टर होने के बाद जो मालिक होता है उसको मिल जाती है। एक कॉपी जो होती है वो रजिस्ट्री ब्रांच का जो रिकॉर्ड होता है उसमें लग जाती है। तीसरी कॉपी जो होती है वो अगर मौज़ा कंप्यूटराइज्ड है तो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर को भेजी जाती है, लेकिन अगर मौज़ा कंप्यूटराइज नहीं है तो फिर पटवारी को भेजी जाती है, जो तीसरी कॉपी होती है। तो उस पर अब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर और पटवारी जिनके पास भी वो भेजी जाती है उनकी ये ड्यूटी है कि वो ख़ुद इसका इंतकाल करें, लेकिन चूँकि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है तो वो उसको इसी तरीके से फेंक देते हैं जिससे वो ज़ाया भी हो जाती हैं, ख़ुद कोई इंतकाल नहीं करता। या समटाइम्स इस तरह होता है कि वो तीसरी कॉपी रजिस्ट्री ब्रांच से ही नहीं भेजी जाती, तो या भेजी भी जाए तो फिर उधर जाके पटवारी के पास या अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में तो वहाँ पर ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आपने उन पर नहीं रहना कि वो ख़ुद कर लेंगे, आपने टाइम से जाके इंतकाल ज़रूर करवाना है। इंतकाल ना करवाने की सूरत में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।